नगर निगम लखनऊ के महापौर के कार्यकाल के सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री, वित्त संसदीय कार्य और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी के रूप में जिन्होंने अपनी ऐतिहासिक पारी को उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में लगाया, ऐसे ब्रजलाल जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री योगेश शुक्ला जी, ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, सुनील भराला जी, नगर निगम कार्यकारिणी के हमारे सभी पार्षदगण, नगर विकास और नगर निगम के सभी अधिकारीगण और लखनऊ के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि आज लखनऊ समेत सभी 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और लगभग 500 के आसपास जो हमारे नगर पंचायतें हैं, 545 नगर पंचायतों की 3 वर्ष के कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं लखनऊ की महापौर, लखनऊ की नगर निगम कार्यकारिणी और सभी नगर निकायों के सभी महापौर, सभी चेयरमैन, सभी लगभग 14,000 पार्षदों को इस कार्यकाल की हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम लोग यहां पे नगर निगम के 413 करोड़ रुपए की परियोजनाओं जो लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, उनके लोकार्पण और शिलान्यास के साथ भी जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 17 नगर निगम में चुनाव हुए थे और 17 की 17 नगर निगम की सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली थी। सभी 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का अपना पूरा बोर्ड बना और उसी का परिणाम है कि नगर निगम ने इन 3 वर्ष में कुछ प्रतिमान भी स्थापित किए। विकास कैसे होना चाहिए उसका मॉडल बनाने का प्रयास, स्वच्छता कैसे होनी चाहिए उसके कुछ मॉडल देने के कार्य किए। हम मानते हैं कि जितना होना चाहिए था हम नहीं उसको प्राप्त कर पाए, लेकिन पिछली सरकारों के गड्ढों को, उनके पापों के गड्ढों को भरने, उनके भ्रष्टाचार के कूड़ेदान को साफ करने में भी हमें समय लगा है और आज उसका परिणाम है कि स्वच्छता रैंकिंग में
लखनऊ नगर निगम को देश के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त होता है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे नंबर 1 पर लेके आना है। जो अभी नारेबाजी यहां खन्ना जी कर रहे थे, उसी के लिए कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे। अब आप सोचो, 80-85 साल की उम्र में खन्ना जी नारा लगा सकते हैं, तो आप काम नहीं कर सकते। ये केवल नगर निगम के महापौर, पार्षद या सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं, ये नागरिक जवाबदेही का भी आधार बनता है। घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकेंगे, उसको सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। गीला कूड़ा अलग होगा, सूखा अलग होगा। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, नालियों में कूड़ा नहीं फेंकेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं तो होता क्या है, हम गमला लगाते हैं, कोई कार से आता है और गमला उठा के लेके चला जाता है। अब सोचो, कार से, अरे जितना कार का तेल लग रहा है उसमें से नया गमला भी ले सकते थे। लेकिन ये चोरी का एक नया मॉडल हो गया कि ये तो इतना महंगी कार, मैं देख रहा था, बहुत महंगी कारों, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं अब तो हर जगह, हम देखते रहते हैं उससे। और पता लगा कि वो महंगी कार 2.5 करोड़ की कार से 45 रुपए के गमले को चोरी करने के लिए, यानी इतनी अगर इतना प्रयास उन्होंने किया तो 45 रुपए में एक नया गमला लेकर के अपने घर में लगा सकते थे। सम्मान भी रहता और शहर भी अच्छा दिखता। एक बार तो मेरे मन में आया था कि उसकी फोटो मैं चौराहे पर लगाऊं, क्योंकि ये जो पैसा हम खर्च करते हैं, ये पैसा न मैं दे रहा हूं, न वित्त मंत्री जी अपने पास से दे रहे हैं, न ए.के. शर्मा जी अपने पास से दे रहे हैं। ये जनता जनार्दन का पैसा है और हम उसको केवल उचित नियोजन कर रहे हैं। जनता का पैसा जनता के लिए और जनता के हित में खर्च होगा। यही मोदी जी का विजन है, यही मोदी जी की प्रेरणा है और इसी का परिणाम है कि अब विकास दिखाई देता। कोई भी आता है कहता साहब लखनऊ बहुत साफ सुथरा है, तो हम कहते हैं भाई देखो, जब सरकार की कार्य पद्धति साफ सुथरी होती है, जब नगर निगम ने पूरे लखनऊ को अपना परिवार माना और पूरी कार्यकारिणी एक साथ लगी, वित्त मंत्री जी भी प्रभारी मंत्री के रूप में, नगर विकास मंत्री जी भी, और सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि लगे, महापौर जी के साथ पार्षद गण लगे, अधिकारी गण लगे, सफाई कर्मचारी लगे, उनके सुपरवाइजर लगे, तब ये परिणाम आया। तब लोगों को स्वच्छ दिखाई देता है, तब लोगों को अच्छा दिखाई देता है। और लखनऊ ने वह सब करके दिखाया भी है। आप देखो ना, यही लखनऊ था। हमने राष्ट्र प्रेरणा स्थल जहां पे बनाया है, 3 दशक था, यानी 30 वर्षों से ऊपर का कूड़ा वहां डंप होता था। आज वह राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, बेहतरीन केंद्र, बड़ा केंद्र, बड़ी रैली हो सकती है, बड़ा मंच बनाया गया है, म्यूजियम बना हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश की एकता के लिए, एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष किया था,
आज भारत ने उस लक्ष्य को प्राप्त भी किया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और उनकी भव्य प्रतिमा हम लोगों ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर स्थापित की है, लखनऊ नगर निगम के अंदर। गरीब तक शासन की योजना का लाभ पहुंचे, अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब को। आप सोचो 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब के लिए मकान नहीं स्वीकृत हुए थे। हम लोगों ने 17 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाए हैं, 17 लाख से अधिक गरीबों को नगरीय क्षेत्र में, और बहनों और भाइयों ग्रामीण क्षेत्र में भी कुल मिलाकर के 65 लाख गरीबों को एक एक आवास। हमने चेहरा नहीं देखा, उसकी जाति नहीं देखी, उसका क्षेत्र नहीं देखा, उसका मत और मजहब नहीं देखा। हमें तो प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही कि देश के अंदर केवल 4 जाति है, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक युवा है। इन चारों को ध्यान में रख करके हमने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। गरीब को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1960 के दशक में देश को कहा था, और तब उन्होंने कहा था कि देश की योजना का आधार, आर्थिक उन्नयन का आधार ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की प्रगति से देखा जाना चाहिए। इसके लिए शासन की योजना का लाभ देकर के जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो पीछे छूट गया उसको थोड़ा सहारा देकर के आगे बढ़ा देना। आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, आयुष्मान भारत की सुविधा, उज्ज्वला योजना की सुविधा, बिजली की फ्री कनेक्शन की सुविधा, ये उसी क्रम में उपलब्ध कराए गए, उसी क्रम में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस सपने को साकार किया है एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने, और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा वहां पर भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर। सरदेव अटल जी भारतीय राजनीति के एक ऐसे चेहरे जिन्होंने 6 दशक तक भारत की राजनीति को प्रभावित किया। निर्विवाद, निश्चल, पूरे देश को लेकर के चलने की सामर्थ्य, और लखनऊ के तो जैसे वे प्राण ही थे। लखनऊ अटल जी के अंतःकरण में बसता था, और इसीलिए लखनऊ के लिए उनकी प्लानिंग, और इसलिए लखनऊ की ओर से सरदेव अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप अटल जी की भव्य प्रतिमा उसी राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर स्थापित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं लखनऊ आए, माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ में रह करके उन्होंने उस कार्यक्रम को सफल बनवाया, और आज हम भी कह सकते हैं कि हां, लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर है, लखनऊ में मेट्रो है, लखनऊ में वह सब कुछ है जो लखनऊ की आवश्यकता थी। पहले की सरकारें क्यों फेल थी? क्योंकि वे अपने परिवार के लिए सोचती थी। शासन की योजना का लाभ उनके परिवार के लिए, गरीब के लिए नहीं, महिला सुरक्षा के लिए नहीं। महिला सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे वही बने हुए थे, सपा के गुंडे बने हुए थे। नौजवान की नौकरी पे वे लोग डकैती डालते थे।
वहां पर योजना का लाभ व्यक्ति नहीं, गरीब नहीं, किसान नहीं, महिला नहीं, युवा नहीं, वहां पर शासन की योजना का लाभ उनका एक परिवार होता था। और हम लोगों ने एनडीए की डबल इंजन की सरकार आई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी ने कहा कि भाई मेरे लिए तो पूरा देश ही परिवार है। हम लोगों ने कहा, हमारी सरकार ने कहा, भाई हम लोग तो 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है। और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो यहां की आवश्यकता थी, लखनऊ की आवश्यकता थी। ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आज लखनऊ मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर बन गया है, सबसे बड़ा नगर निगम भी बन गया है। स्वाभाविक रूप से जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी चुनौतियां भी होंगी, लेकिन लखनऊ उन चुनौतियों का सामना बखूबी कर रहा है। प्रदेश उसके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना बखूबी कर रहा है। और उसका परिणाम उस नकारात्मक राजनीति को जवाब देते हुए, जो केवल और केवल किसी योजना पर होने वाले सकारात्मक पहल पर उंगली उठाता है, वह भी हम सबको देखने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, एक बड़ी लंबी दूरी पिछले 3 वर्ष में नगर निगम ने तय की है। पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश ने तय की है, और पिछले 12 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस दूरी को मजबूती के साथ समाप्त करते हुए उस एक लंबी विकास की कार्यक्रम को एक नए प्रतिमान के साथ आगे बढ़ाने का काम हुआ है। ये लगातार नगर निकाय स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कुछ नया करके दिखाया है, हर स्तर पर किया है। आज हमारे नगर ईज ऑफ लिविंग की दृष्टि से स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित नगर के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं। मैं भी देख रहा था, लखनऊ नगर निगम ने अपना बॉन्ड जारी किया। मुझे याद है 2017 के पहले यहां का बॉन्ड की कीमत 25 करोड़ भी नहीं थी, और जब इन्होंने गत वर्ष अपना बॉन्ड जारी किया, 200 करोड़ रुपए से अधिक का बॉन्ड जारी हुआ है। उसकी परियोजना तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। लखनऊ में अलग अलग फील्ड में नगर निगम ने नए प्रतिमान स्थापित करने के काम किए हैं। वे सब योजनाएं उंगलियों में गिनी नहीं जा सकती, उसको महसूस किया जा सकता है। और इसलिए हम कह सकते हैं ये तब हो पाया जब केंद्र बिंदु व्यक्ति, परिवार नहीं, पूरा समाज बना है, पूरा नगर निगम बना है, पूरा प्रदेश बना है, पूरा देश बना है। तब हम उसको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। आज वो सब हम सबको देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आज के अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा, देखिए, पिछले कुछ दिनों से भारी बिजली संकट है, चुनौतियां हैं, ऊर्जा का संकट है, वैश्विक संकट बन चुका है। अमेरिका ईरान के युद्ध के कारण सप्लाई लाइन प्रभावित हुई है। दुनिया के अंदर तमाम क्षेत्रों में
तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हमारे यहां मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस अमेरिका के पास अपनी ऊर्जा के स्रोत हैं, उस अमेरिका में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम दुगने से अधिक हुए हैं। महंगाई वहां चरम पर है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको लगातार कंट्रोल किया जा रहा है, लगातार नियंत्रित किया गया है। उस सब के बावजूद मुद्दा बनाने का काम होता है। स्वाभाविक रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के दाम दुनिया में बढ़ेंगे, उसका असर यहां पड़ेगा। सप्लाई चेन बाधित होगी, उसका असर यहां भी पड़ेगा। क्योंकि हमारी 90% से अधिक की आवश्यकता उस कच्चे तेल पर निर्भर करती है जो यहां पर आता है। लेकिन देश के साथ खड़े होने की बजाय देश को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास, ये स्वस्थ मानसिकता नहीं, अस्वस्थ मानसिकता है। देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ऊर्जा का संकट भी इसी प्रकार का संकट है, चुनौती है। गर्मी अचानक बढ़ी, तमाम थर्मल पावर प्लांट ने अचानक शटडाउन ले लिया, उत्पादन कम हुआ। आप सोचो 2017 तक उत्तर प्रदेश में जो पीक पावर की सप्लाई होती थी वह 15 से 16 हजार मेगावाट होती थी। आज वह 32 से 33 हजार मेगावाट पहुंच गई है। 32 से 33। उस समय कुल 6000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता था। आज बिजली का उत्पादन पावर कारपोरेशन के मार्गदर्शन में ही 13,000 मेगावाट का हो रहा है। 13,000 मेगावाट का। रिन्यूएबल एनर्जी लगभग 10,000 मेगावाट तक उसका उत्पादन बढ़ा है। लेकिन आवश्यकता तो हमारी लगभग 33 से लेकर 35,000 मेगावाट तक है, और उसमें भी लोग कोताही नहीं बरत रहे हैं। थोड़ा एलपीजी के संकट को देखते हुए अपना सिलेंडर सुरक्षित रखे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक हीटर लाकर के उसमें भोजन बनाना शुरू कर दिया। बचना पड़ेगा। देश की समस्या हम सबकी समस्या है, व्यक्ति की नहीं, देश की। हर व्यक्ति को इसको अपने ऊपर भी लेना पड़ेगा। और हमें देखना होगा कि जो ये अफवाहबाज हैं, ये देश के हितैषी नहीं है, आपके हितैषी भी नहीं है। ये सब जब भी सत्ता में रहे हैं, इन्होंने आपके हितों के लिए कार्य नहीं किया, आपका विकास बाधित किया, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली, महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाया, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, और गरीब के हक पर डकैती डालने का काम भी इन लोगों ने किया था। आखिर जो 65 लाख मकान हम लोगों ने बनाए हैं प्रदेश में पिछले 9 वर्ष के अंदर, ये सपा, बसपा, कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई? जो 3.25 करोड़ शौचालय यूपी के अंदर बने इस दौरान गरीबों के घर में, ये शौचालय उन्होंने क्यों नहीं बना दिया? जिन 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ यूपी के अंदर मिल रहा है, ये सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? आयुष्मान भारत में जिन लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हो रही है स्वास्थ्य की, हर वर्ष दी जा रही है, ये काम उन सरकारों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके नजरिए में, उनके एजेंडे में गरीब था ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा थी ही नहीं। हमने 9 लाख गरीबों, 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, हम लोगों ने 3 करोड़
प्रदेश के नागरिकों को प्रदेश के एमएसएमई यूनिट में समायोजन करके स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर किया है। ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके एजेंडे में न गरीब था, न किसान था, न महिला थी, न युवा था। उनके एजेंडे में केवल परिवार था, भाई भतीजावाद था, और इसीलिए वे फेल थे। हम इसलिए सफल हैं क्योंकि हम लोगों ने बिना भेदभाव के इन सब के हितों के लिए कार्य किया। परिणाम दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बच्चा बच्चा बोल रहा है। भारत सरकार की या कोई इंटरनेशनल रैंकिंग की एजेंसी जब रैंकिंग करती है, वो रिजल्ट देती है। जिस यूपी के सामने इन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, वो यूपी आज जब देश के अंदर चलता है, तन करके चलता है। यूपी के नौजवान का हर जगह सम्मान होता है, यूपी के नागरिकों का हर जगह सम्मान होता है। बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, हमारा दायित्व बनता है ऊर्जा संकट के इस दौर में हम किसी के बहकावे में न आने पाए, अफवाह न फैलने दे। हमारा प्रयास हो कि जितनी बिजली हमारी आवश्यकता हो उतना ही जलाएं, अनावश्यक। अब घर में जिस कमरे में कोई नहीं, क्यों एसी जला रहे हैं, क्यों पंखा चला रहे हैं? रात्रि में जब आवश्यकता नहीं तो जितनी लाइट आवश्यक है, एक लाइट जला दीजिए, एक दो लाइट महत्वपूर्ण स्थानों पर जलाइए, बाकी लाइट बंद कर दीजिए। डेकोरेशन के लिए जो घर घर में लोगों ने लाइट लगा रखी है, उसको बंद कर दीजिए इस दौरान। स्ट्रीट लाइट नगर निकायों का दायित्व बनता है उतना ही जलाएं जो नागरिकों के हित में हो, अनावश्यक न जलाएं। ऐसे पंचायतों में भी हमें करना होगा। हमने कल ही पंचायत के ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 6 महीने वे कार्य करें। जब तक ओबीसी कमीशन रिजर्वेशन की प्रक्रिया को पूरी करता है, तब तक वे अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएं। हमने सहमति दे दी। उनका भी दायित्व बनता है गांव में दिन में बिजली के स्ट्रीट लाइट न चले, न गांव में न शहर में दिन में स्ट्रीट लाइट न चले। जब आवश्यकता नहीं तब हम लाइट बंद करके रखें। ये सभी कार्य हम करेंगे तो हम अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे और चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और इसी चुनौती का सामना करने के लिए आज सबकी आवश्यकता बनती है कि विपक्ष के उस नैरेटिव को न माने। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है। लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉर्पोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। ये हमारा नागरिक दायित्व भी बनता है। हम उसमें पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर के बोले। आलोचना प्रत्यालोचना से काम नहीं चलने वाला। संबल देकर के मजबूती के साथ इसको आगे बढ़ाना, और सरकार हर समस्या का समाधान निकालेगी। ये डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार समस्या नहीं छोड़ती है, समाधान देती है, समाधान। और उस समाधान को देने के लिए हमारे नगर निकाय भी, हमारी सरकारें भी मजबूती के साथ कार्य कर रही हैं। और आज इसी
समाधान का एक प्लेटफॉर्म है नगर निगम। हर प्रकार की नागरिक समस्या का समाधान। अब तो नगर निगम का अपना भव्य भवन 100 साल के बाद बन रहा है, शुरुआत हो गई है। एक मॉडल गौशाला बना रहे हैं लोग, मॉडल गौशाला ऐसी जहां गौ सेवा भी होगी और गौशाला के माध्यम से सीएनजी का भी निर्माण होगा, कंपोस्ट भी बनेगा, नेचुरल फार्मिंग भी होगी और हर एक वेस्ट को वेल्थ में कैसे बदलना है इसका भी उदाहरण प्रस्तुत होगा। नगर निगम अपने इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। जो उनका इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, या बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा है। इसका उपयोग हम लोगों ने कोविड कालखंड में किया था, नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए, बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने के लिए। ये सभी कार्य हम लोग उस दौरान लेते थे। आज भी ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्वच्छता और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को देखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य आगे बढ़े हैं, आने वाले समय में सीएम ग्रिड की योजना एक मॉडल सड़क की योजना के रूप में देश के सामने मॉडल होंगी। बेहतरीन कार्य, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लोकल आवश्यकता के अनुरूप वहां पे जो संशोधन हो सकता है उसमें हम करें। लेकिन पहली बार हो रहा है कि जब सड़कें बन रही हैं तो उसमें यूटिलिटी डक्ट भी बन रहा है, जिससे बार बार सड़क को खोदना ना पड़े, पाइपलाइन के लिए, केबल के लिए, और किराए भी आप उससे लेंगे। पार्किंग के स्पेस भी दिए जा रहे हैं, फुटपाथ भी दिया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट भी दी जा रही है। अच्छा एक मॉडल खड़ा किया है। नगरीय जल निकासी की व्यवस्था हमारे नगर निकाय 1 घंटे की बारिश में, पहले पूरी तरह जल प्लावित हो जाते थे, अब स्टॉर्म वाटर की समस्या का समाधान करने के लिए नगर निगम और नगर विकास ने बेहतरीन योजना बनाई है। नगरीय क्षेत्रों में अच्छे कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं। हमने आवास विभाग से लखनऊ के लिए 10,000 लोगों के लिए एक कन्वेंशन सेंटर की स्वीकृति दी है। टेंडर हो गया है, तेजी के साथ वो कार्य भी आगे बढ़ने वाला है। और भी मॉडल, बहुत सारे मॉडल खड़े होने जा रहे हैं और उस मॉडल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लखनऊ वासियों का मैं आह्वान करूंगा, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा। हमारा सकारात्मक योगदान इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मिलना चाहिए। अनावश्यक रूप से विकास की योजनाओं में बैरियर बनने की बजाय हम सकारात्मक सहयोग के माध्यम से उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करेंगे तो इसके लिए आने वाली पीढ़ियां हर एक को धन्यवाद देंगी। इस विश्वास के साथ आज मैं नगर निगम लखनऊ की महापौर और उनकी पूरी कार्यकारिणी को, पूरे नगर निगम परिवार को, हर नगर निगम परिवार को और नगर विकास को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उनके जो कार्यक्रम हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, ये तेजी के साथ आगे बढ़े, नगरीय जीवन को और भी सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने की दिशा में आगे बढ़े। क्योंकि नगरीय निकायों में जितनी अच्छी सुविधा होगी, जितना उसका विस्तार होगा, उतना ही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने की दिशा में राज्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। उतना ही विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विकसित और भारत और विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल होंगे। और इन्हीं संकल्पों को प्राप्त करने की दिशा में नगर निगम अपने यहां बेहतरीन नागरिक सुविधाओं को आगे बढ़ाने, सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण के लिए अपने स्तर पर प्रयास करने
स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग को और बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।